तालीम के लिए काम करने वाले, अल्लाह ताला उनको हमेशा परवरदिगार जो ज़िंदा है उनको ज़िंदगी दे ताकि वो और ज़्यादा बढ़कर काम कर सके। आसिफ साहब, हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि मेरे यहाँ कॉल्स का भी सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह ताला कॉल भी आपके पास जो आएंगी वो भी हम कोशिश करेंगे कि कॉलर तालीम पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें। सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आपके तकरीबन 15 के करीब लगभग प्रोजेक्ट्स आप काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे सुनने वालों को और फेसबुक पे देखने वालों को आप बताइए कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरीके से आप उनको लेके चल रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से हमारा एक काम चल रहा है जो अभी समझ लें दौरे हाजिर की जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आईटी पर काम कर रहे हैं और तकरीबन समझ लें 8 से ज़्यादा बैजेस जो हैं वो निकल चुके हैं। ये 3 महीने का बेसिक कोर्स होता है और इसमें बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब कर सकें। इसके अलावा एडवांस कोर्सेज़ का सिलसिला चल रहा है, फिर लैंग्वेज का है और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फ्री आई क्लिनिक और डायबिटिक क्लिनिक है, जिसमें लोगों को ना सिर्फ आँखों की मुफ्त दवाइयाँ दी जाती हैं बल्कि उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाता है। नसीम इकबाल आई क्लिनिक के नाम से ये है और फ्राइडे टू फ्राइडे ओपीडी होती है। संडे को ऑपरेशन होता है और आज की तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 से ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। और इस तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट हैं एजुकेशन रिलेटेड और वेलफेयर रिलेटेड। कभी कोई नागहानी आफत आ जाए तो फ्लड का हो या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को रिलीफ पहुँचाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है कि रिलीफ पहुंचाया जाए और डेफिनेटली जहां आप लिख रहे हैं कि आप एजुकेशन, वहीं पर आपका एक और भी चीज़ मुझे नज़र आती है कि वहां आप वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं ना, कि यानी कि जिसमें आपने 2 बड़े प्रोजेक्ट बताए, एक फ्री आई एंड डायबिटिक क्लिनिक, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस वक्त जिसको शुगर हो जाए फिर एक ना एक दिन उसको आंखें, गुर्दे और इन चीज़ों पे तो उनके लिए होता है। और फिर ये आप बता रहे हैं वीकली शायद ये आपके जी वीकली ओपीडी होती है फ्राइडे टू फ्राइडे। आपके सारिफ के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, सुबह के वक्त ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि लोगों का एक बहुत रश होता है। जी जी, ऑल ओवर द सीन कह सकते हैं। डायरेक्ट लोग कोयटा से, दीगर इलाके के से, पाकिस्तान से आते हैं और तमाम उनको ओपीडी की दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। ये हमारे एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट इब्राहिम बारी, उन्होंने अपनी वालदैन की विसाल सवाब के लिए ये सिलसिला शुरू किया हुआ है और डॉक्टर्स वगैरह तमाम मौजूद होते हैं वहाँ पर। चश्मे, इंसुलिन और इस तरह की जो जो ज़रूरत होती है पेशेंट को, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, आँखों की दवाइयाँ और शुगर की दवाइयाँ, वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कोई पैसे का तकाजा नहीं होता है। अच्छा, कोई पैसा नहीं लिया जाता यानी कि बगैर उसके, तो इसीलिए रश भी ज़्यादा होता है और फिर मुस्तहक लोग हैं। और फिर आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस बॉर्डर पे बैठे हैं वहाँ साथ ही बलूचिस्तान आपको लग जाता है। जी ऑलमोस्ट वो औरंगी और बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन का जो है वो कह सकते हैं कि एक संगम है और बलूचिस्तान भी वहाँ से काफ़ी करीब है। जो औरंगी, जैसे शकील भाई जानते हैं उस इलाके के डायनामिक्स को, तो वो ऑलमोस्ट समझ लें कि बिल्कुल बॉर्डर है। वो औरंगी का बॉर्डर है, बल्दिया स्टार्ट होता है, इत्तेहाद टाउन साथ ही है बिल्कुल, और फिर उसके बाद हाब रिवर रोड है, तो बलूचिस्तान भी यकीनन बिल्कुल करीब है। आप भी आसिफ रज़ा से बात कर सकते हैं, आसिफ रज़ा से सवाल कर सकते हैं, आसिफ रज़ा से उनके प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। बहुत ही सिंध पुलिस FM 88.6 का एक बहुत ही आसान सा नंबर है 0315008824। और इसके अलावा आप टेक्स्ट करना चाहें कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ जो आप उनसे पूछना चाहते हैं या कोई इमदाद लेना चाहते हैं या कोई उनकी मदद भी करना चाहता है, उनकी एसोसिएशन को सपोर्ट करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। आप SPR यानी कि जो हमारा एक टेक्स्ट है उस पर आप जाइए, टेक्स्ट मैसेज में जाइए, SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए और अपने शहर का नाम लिख के जो भी बात लिखना चाहते हैं लिखकर भेज दीजिए और 8881 पे हमें भिजवा दीजिए और उस पर भी हम। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप तकरीबन 8 बैजेस पास हो चुके हैं आपके पास, तो एक बैजेस में अंदाजन कितने स्टूडेंट्स होते हैं? एक बैच में हमारे पास तकरीबन अराउंड अबाउट 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे होते हैं। उनको 3 क्लासों में डिवाइड करते हैं। अच्छा। और 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 3 क्लासें हैं। ये बेसिक क्लासें हैं जिनमें हम तमाम बच्चों को बेसिक IT रिलेटेड प्रोग्राम जो है उनको बताया जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया के हवाले से और कंप्यूटर के बेसिक्स, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती है। यानी उनको इतना कैपेबल कर दिया जाता है कि वो कहीं भी ऑफिसेज वगैरह में जॉब कर सकें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर फीमेल डोमिनेटेड है। मकसद एक प्रिसेप्शन जाता है कि अगर औरंगी या बल्दिया या इत्तेहाद टाउन से है तो वहाँ इस तरह का कल्चर नहीं होगा, जबकि 98% उस फीमेल है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत हेल्दी है कि बच्चियाँ
आती हैं पढ़ने के लिए और वो आगे मज़ीद अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं और प्लस ये कि अपने वालिदैन के लिए सहारा बनते हैं। बिल्कुल सहारा बनती है। और मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जैसे आपको बताया कि हब चौकी बलूचिस्तान और इत्तेहाद टाउन और औरंगी टाउन के वो एरिया है जो पसमानदा एरियाज़ हैं जहाँ पर डेफिनेटली लोगों के लिए रोज़गार भी एक मुश्किल होता है और वहाँ पर भी बेटियों को तालीम दिलवाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन वहाँ पर आसिफ रज़ा और इनकी जो एसोसिएशन है अल अंसार एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन, वो भरपूर तरीके से ना सिर्फ एजुकेशन दे रही है बल्कि दीगर काम भी कर रही है। एक कॉल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ, बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन से। जी अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके मेहमान को जो है यहाँ वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अजीम काम शुरू कर रखा है। हाँ। और दरअसल में मैं अपने बच्चों को जो है आईटी प्रोग्राम का ये कोर्स करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन में रिहाइश पजीर हूँ। तो मुझे ये मालूम करना है कि मैं तो ये जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि बहुत महंगा होता है आईटी का कोर्स ना। तो इस सिलसिले में मेरी कोई मदद हो सकती है कि मैं अपने बच्चों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकूँ? जी अभी आप सुनते रहिए रेडियो, आपको बताते हैं। जी आसिफ साहब बिल्कुल, आप 033382777184 नंबर है, इस नंबर पे अपने बच्चों की तफसील सेंड करें, पिक्चर और क्वालिफिकेशन और बच्चे का नाम। तो आपसे किसी चीज़ का भी कोई तकाजा नहीं किया जाएगा। जैसे ही बच्चे की मेरिट के हिसाब से नंबर आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोर्स होगा उसमें बच्चों का हो जाएगा। इत्तेहाद टाउन से हमारे सैकड़ों बच्चे वहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी जो हमारे करंट क्लासें चल रही हैं उसमें भी तकरीबन 17-18 बच्चे इत्तेहाद टाउन से हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये कतई आईटी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं और वो बहुत करीब है इत्तेहाद टाउन से। अच्छा, मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जो मेरी कॉल पहली है, हालांकि कॉल तो खैर 2-3 पहले भी आ चुकी हैं, इससे पहले भी और आ रही हैं, लेकिन एक कॉल ऐसी है जो बड़ी वैलिड थी और बिल्कुल उस एरिया से थी कि जहां पर इनके इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर ये इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग और ये क्या है? इन्हीं आईटी के बच्चे जो हमारे पास से फारिग हो जाते हैं तो उनको कोशिश होती है कि जो बच्चे थोड़े से कैपेबल हैं और आगे मज़ीद सीखना चाहते हैं तो उनको हम फिर फ़िल्टर करते हैं उनकी काबिलियत की बुनियाद पर, उनकी जुस्तजू की बुनियाद पर, फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग और एडवांस कोर्स की तरफ लेकर आते हैं ताकि वो मज़ीद अपने आप को इस फील्ड में जो है वो मनवा सकें। बिल्कुल ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या। आई थिंक मेरे ख्याल है एक तो मैं कई मरतबा इस्तदा कर चुका हूँ कि जब आप कॉल करते हैं तो आप यहाँ जहन में रखा करें कि यहाँ लाइव कॉल होती है और उस वक़्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप और हम एक दूसरे के हाल पूछें। आप मेहमान से जो सवाल होता है वो कीजिए। आपका बहुत ही, देखिए कल यकीन करें 3-4 कॉल्स इतनी अच्छी थी मेरे प्रोग्राम में। जैसे मोहम्मद खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त, एक जाज़िब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी कॉल की थी। तो इस तरह की नवाज ने बड़ी अच्छी बात की थी। तो कहने का मकसद है इस तरह की कॉल करें जिससे कम से कम गेस्ट को भी सवाल किया जा सके, हाल अहवाल छोड़ दें, सब ठीक ठाक है जब भी बैठे हुए। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से? मैं मंजूर बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। जी मंजूर साहब, क्या फरमाएंगे? मैं हजरत से ये हजरत को पहले तो प्रोग्राम में वेलकम करूंगा और अस्सलाम वालेकुम कहूंगा उनको। जी वालेकुम सलाम। जनाब मैं ये पूछा था सर, इनकी जो ये इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे और है, क्योंकि मुझे अपने भतीजे को वो करवाना है। औरंगी टाउन में किस इलाके में आप पूछ रहे हैं? जी, ये भी बताएंगे और प्रोग्राम के लास्ट को जरूर सुनते रहिएगा। लास्ट में आपको पूरी तफसील का एड्रेस भी, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर, तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला लास्ट में मैं करवाऊंगा इनसे। सर एक चीज और गुजारिश करनी थी मुझे डॉक्टर के हवाले से ना। किसके हवाले से? डॉक्टर के हवाले से। जी पूछे। तो मैं आपको बहुत दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा था मगर नहीं कॉल हो सकी मेरी। जी ये डॉक्टर खाली गए दीना कार्डियो में ना जी। ये तकरीबन आते हैं सुबह 10 बजे, 12 बजे पहुंचे ना। माशाल्लाह तो मरीजों का रश होता है और ये 12 बजे उठ के चले जाते हैं। क्यों? इन्होंने जो है ना अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोली हुई जिना हॉस्पिटल के अंदर ही गाड़ियों में। जिना 2000 रुपए फीस ले रहे हैं। जिना हॉस्पिटल के अंदर ही खोली हुई है?
जी, ऊपर प्राइवेट रूम बनाया हुआ इन्होंने, वहाँ पे 2000 रुपए टोकन। आप एक काम करें, देखिए मैं एक अर्ज करता हूँ आपको, आप एक काम कीजिए, आप टेक्स्ट मैसेज में जाइए, SPR लिखिए, अपना नाम लिखिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, सिर्फ आप अपना मोबाइल नंबर दे दें, मैं फिर आपसे ना डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी, असल में अब जाहिर सी बात है कि अब लोगों ने सुन लिया है, आवाम सुन रही है, सामीन सुन रही है, इसके अलावा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं कि आप जो IT की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली यकीन करें कि यहाँ दूसरी तालीम दिलवाना बड़ा मुश्किल है और ये एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और फिर आपने कहा फिल्टर करके आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेके चले जाते हैं बच्चों को, कि देखते हैं फ्यूचर किस में। अच्छा, मैं चाहूंगा कॉल्स लो, क्योंकि आज लोगों ने आपसे ज्यादा बात करनी है, मुझे लग रहा है। कॉल लेते हैं, अच्छी बात है, लोग फैसिलिटेट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? सर मैं अकबर बात कर रहा हूँ। जी अकबर साहब, क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं शरारती को सर जीत कहता हूँ इस प्रोग्राम में। वालेकुम और सेहतियात करके आमीन। आपकी जो विजन है और जो टॉपिक लेके बैठे हैं ऑनलाइन जो करवा रहे हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैंने फ्री चल जाते वहाँ पर। और माशाल्लाह रेडी होती बच्चों की। जब मैंने वहाँ से और अपने पूछा तो उन्होंने वेट करवाया और कहा कि तो आपका नहीं, क्योंकि आवाज आपकी बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है, आवाज आपकी ऑलरेडी। उन्होंने ये कहा जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 स्टूडेंट जो है ना वो पाइपलाइन में मौजूद है, वेटिंग लिस्ट में। ठीक है। तो मुझे अच्छा एक रिस्पांस ये समझ में पॉजिटिव लगा कि मतलब औरंगी टाउन में जो ऐसे होनहार बच्चे हैं और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं इसको, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई है, माहौल है, वो बहुत ही जबरदस्त माहौल है। इवन जहाँ पर बच्चे पैसे दे के भी पढ़ना चाहते हैं ना, वो भी इस तरह का नहीं पढ़ सकते जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। तो अभी भी मैं लाइन में मौजूद हूँ, सर के वेटिंग लिस्ट में मौजूद हूँ। सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके तवज्जुह से करना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से करना चाहता हूँ कि काइंडली सर मेरा नंबर ऊपर लेकर आ जाएं। अकबर नाम है मेरा, काइंडली मुझे एडमिशन दे दें, मैं यहाँ पर कोर्स करना चाहता हूँ।